हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक्स अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वक्रांगी लिमिटेड जो कि एक आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, इसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये कंपनी 4.89% अप होके बंद हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें अपर सर्किट आज लग गया था। 5 डे का अगर चार्ट देखें तो इसमें कल और आज अपर सर्किट लगा है। एक मंथ का चार्ट देखें तो एक मंथ में इस कंपनी ने -9.72% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ का चार्ट देखें तो 6 मंथ में इस कंपनी ने -33% का रिटर्न दिया है। अगर एक साल का रिटर्न देखें तो एक साल में इस कंपनी ने लगभग -6% का रिटर्न दिया है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो चार्ट अवेलेबल है वो 2006 से अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि 2006 से 2018 के शुरुआत तक इस कंपनी ने काफी शानदार रिटर्न दिया। 2006 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस हुआ करता था वो ₹3.5 के आसपास हुआ करता था, जो कि बीच में 2009 में ₹1 से भी कम हो गया था, 60 पैसा के अराउंड हो गया था। बाद में इस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और 25 जनवरी 2018 को इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो ₹505 का था और ये कंपनी एक मल्टी बैगर कंपनी के रूप में उभर कर आई थी। लेकिन 2018 के बाद आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में शार्प फॉल देखने को मिल रहा है और ये शार्प फॉल इतना ज्यादा है कि आजकल ये ₹30 के आसपास ट्रेड हो रहा है और बीच में ये ₹18 का भी लो बनाई थी ये कंपनी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2018 में इस कंपनी पे काफी एलिगेशंस लगे थे। इस कंपनी के जो ऑडिटर टीम थी उस टीम ने रिजाइन कर दिया था। इसके साथ साथ इस कंपनी पे प्राइस और वॉल्यूम के मैनिपुलेशन का एक एलिगेशन लगा था। इसके साथ साथ इसमें आधार का जो डेटा होता है उसको लीक करने का एलिगेशन लगा था। इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशन लगा था। इस कंपनी ने जो पीसी ज्वेलर्स में इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वजह से भी इसका जो सेंटीमेंट था मार्केट में वो काफी खराब हो गया था। 2018 में सिचुएशन कुछ ऐसा बना कि इस कंपनी के जितने भी न्यूज थे सारे न्यूज निगेटिव थे और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिरता ही चला गया। हालांकि इन पे लगे काफी एलिगेशंस में सेबी भी इन्वॉल्व हुई और उसने इंक्वायरी किया और इस कंपनी को बाद में क्लीन चिट भी दे दिया गया। तो आज की डेट में इस कंपनी पे कोई भी एलिगेशंस नहीं है। सारे एलिगेशंस का क्लीन चिट इस कंपनी को मिल चुका है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है जो एक बार नीचे आ गया था 2018 के बाद से, सारे क्लीन चिट मिलने के बाद भी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि इस कंपनी पे जो फेथ था इन्वेस्टर का वो थोड़ा सा कम हो गया है और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा डर लगता है कि इस कंपनी से रिलेटेड कोई अदर बैड न्यूज ना आ जाए या कोई एलिगेशंस जो क्लोज हो चुके हैं वो रीओपन ना हो जाए और इस कंपनी का कोई इंटरनल इशू ना सामने आ जाए। तो इन सभी बातों के डर से अभी जो इन्वेस्टर है इस कंपनी से दूरी बना के रखे हुए हैं और इसके कारण इस कंपनी के शेयर प्राइस में हम लोगों को बढ़िया मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मैं फिर से एक बार बता दूं कि इस कंपनी पे जितने भी एलिगेशंस थे वो खत्म हो चुके हैं और इस कंपनी को क्लीन चिट दिया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि जैसे जैसे इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता जाएगा हो सकता है कि इन्वेस्टर का जो फेथ था इस कंपनी में धीरे धीरे आने लगे और जब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो ये कंपनी फिर से एक अच्छा मूवमेंट आगे दिखा सकती है। इस कंपनी का और भी डिटेल हम लोग इस कंपनी के वेबसाइट पे देखते हैं। बेसिकली अगर इस कंपनी के सर्विस की बात करें तो ये जो कंपनी है अपने वक्रांगी केंद्र के थ्रू जो रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन पॉपुलेशन है उसको, जो इनके पार्टनर कंपनीज है उनके प्रोडक्ट को, उनके सर्विसेज को ये अपने थ्रू लोगों तक पहुंचाती है। जैसे कि LIC है, LIC की जो डिफरेंट पॉलिसीज है और या फिर बैंक से रिलेटेड जो होम लोन है या बिजनेस लोन है उसको लोगों तक पहुंचाती है। ये जो कंपनी है दोस्तों ये 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी का कहना है कि ये एक्सटेंसिव एरे ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसमें ये बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, ATM सर्विस प्रोवाइड करती है और ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे
एक वक्रांगी केंद्र है और ये एक एटीएम सेंटर है जो कि यूनियन बैंक के कोलैबोरेशन के साथ ये इस कंपनी ने एस्टेब्लिश किया है। अगर इस कंपनी के सर्विसेज की बात करें तो ये कंपनी बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो बैंकिंग सर्विसेज में ये कंपनी बैंक अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट, विड्रॉयल, मनी ट्रांसफर, फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट, डिसबर्समेंट ऑफ मनी अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बैंकिंग सर्विसेज में अगर इस कंपनी का पार्टनर देखें तो यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और अदर पीएसयूज बैंक भी है। इसके बाद अगर इनका इंश्योरेंस सर्विसेज में देखें तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस सर्विसेज के जो इसके पार्टनर है वो आदित्य बिरला कैपिटल है, रिलायंस का जनरल इंश्योरेंस है, रेलीगेयर है, एलआईसी है, एचडीएफसी एग्रो है, एचडीएफसी लाइफ है, टाटा एआईजी है। तो आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस में इनके काफी सर्विस पार्टनर है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ लोन लेने के लिए लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें बिजनेस लोन भी होता है, हाउसिंग लोन और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो लोन होता है वो सारा सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। अगर इनके एटीएम सर्विसेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वक्रांगी को आरबीआई की तरफ से लाइसेंस प्राप्त है, एटीएम सेटअप कर सकती है और उसका मैनेज कर सकती है। अदर सर्विसेज की अगर बात करें तो ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक में ये ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे आईआरसीटीसी हो गया या रेड बस हो गया, टेलीकॉम और बिल पेमेंट से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लॉजिस्टिक से भी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंडिया में अगर इस कंपनी के प्रेजेंस की बात करें तो इनका जो नेक्स्ट जेन वक्रांगी केंद्र है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये टोटल इनका जो आउटलेट है वो 34,200 प्लस आउटलेट है और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इनका जो वक्रांगी केंद्र का जो आउटलेट है उसका प्रेजेंस है। अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है वो मार्च 2019 तक का अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि मार्च 2015 में इस कंपनी का जो रिजर्व था वो 907 करोड़ के आसपास का था, जो कि मार्च 2019 में 2,500 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो यहाँ पे इस कंपनी के रिजर्व में काफी अच्छा जंप देखने को हम लोगों को मिला है लास्ट के 5 साल में। अगर डेप्ट की बात करें तो इस कंपनी पे मार्च 2015 में 352 करोड़ का डेप्ट था, जो कि मार्च 2019 के डेटा के हिसाब से इस कंपनी पर जो डेप्ट है वो 0 है। अगर कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो मार्च 2015 में इस कंपनी का जो कैश और बैंक बैलेंस था वो 38 करोड़ का था, जो कि मार्च 2019 में 1144 करोड़ का हो गया है। तो बैलेंस शीट जो है इस कंपनी का वो काफी अच्छा है। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा अवेलेबल है दोस्तों वो जून 2020 का है। प्रमोटर के पास लगभग 42.6% शेयर है। इस कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एफआईआईज के पास 11.82% शेयर है। डीआईएस के पास 23.37% शेयर है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 0.03% शेयर है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.32% शेयर है। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% शेयर है। डिटेल में अगर देखें तो म्यूचुअल फंड का 2 स्कीम ने इसमें पैसा लगा के रखा है। टोटल 104 एफआईआईज इसमें पैसा लगा के रखा है। इसका हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है वो एलआईसी है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इस कंपनी का फोर्थ क्वार्टर 2019-20 का और फर्स्ट क्वार्टर 2020-21 का रिजल्ट अभी आया है। फोर्थ क्वार्टर में जो इनका टोटल सेल्स रहा है वो 207 करोड़ का रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर यानी दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर था उसमें 200 करोड़ का था। तो इसमें पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में इनका जो सेल्स है वो बढ़ गया है। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो फोर्थ क्वार्टर 2019-20 में प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में इनका प्रॉफिट काफी बढ़ गया है। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर 2020 और 21 के अगर सेल्स की बात करें तो इनका जो सेल्स है वो घट गया है और लगभग 68 करोड़ के आसपास हो गया है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 12 करोड़ के आसपास घट के हो गया है। तो ओवरऑल अगर इस कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों तो ये जो कंपनी है ये डेप्ट फ्री कंपनी है और इस कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और इस कंपनी के परफॉर्मेंस की अगर
बात करें तो 2018 से पहले इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो हम लोगों ने देखा है, जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है इस कंपनी का। लेकिन 2018 में इस कंपनी पे जो एलिगेशंस लगे और इन्वेस्टर्स का जो फेथ इस कंपनी से हट गया, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है वो 500 रुपया से आज 30 रुपया पे ट्रेड हो रही है। तो आने वाले समय में जब इस कंपनी पे इन्वेस्टर्स का फेथ बढ़ेगा तो हो सकता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर सकती है। हालांकि अभी जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें जो इस कंपनी के सेल्स है वो अच्छे नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना ये है कि कोविड-19 में इनके जो डिफरेंट केंद्र हैं वहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज छोड़ के इन्होंने अदर सर्विसेज को बंद रखा था, जिसकी वजह से इनका जो टोटल सेल्स है उसमें काफ़ी गिरावट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, प्रॉपर इस पे नज़र रखिए। जब भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में होगा तो ये इस कंपनी का शेयर काफ़ी तेजी से ऊपर जा सकता है। इसके साथ साथ इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है और इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को जरूर पढ़ें। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।